जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधा कांत भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई पंचतत्व की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री षड गोस्वामी गण की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और लास्ट वीक हम काफ़ी एब्सेंट रहे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। काफ़ी ट्रैवलिंग थी, थोड़ी भाग दौड़ थी, और भाग दौड़ तो कभी समाप्त नहीं होती। कहीं भी चले जाओ, भौतिक जगत में रहो या आध्यात्मिक जीवन में आ जाओ, भाग दौड़ चलती रहती है। लेकिन एक भाग दौड़ दुखदायक होती है और एक भाग दौड़ आनंद देने वाली होती है। जो भक्ति की भाग दौड़ है उसमें आनंद अधिक आता है। आज भी हम भाग दौड़ में से भागते भागते आप तक पहुंचे हैं। सुबह 2 बजे से उठे हुए हैं और उसके बाद अभी तक सोने का तो नाम नहीं आया, और अभी भी काम चल रहा था तो वहाँ से भागते भागते आए। सोचे कि मंडे को आप सबके कम से कम दर्शन कर लेते, नहीं तो इस हफ्ते आप लोग फिर एब्सेंट मेरी ओर से तो पहले हो ही गया, अब आपकी ओर से चालू हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी आनंद है इस मार्ग में, और संसारी मार्ग में 6-8 घंटे भी काम करने के बाद आदमी टूट जाता है। ये भगवत कृपा है। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी साथ साथ लेकर के चलना। ये भी बैटरी चार्जिंग की तरह होता है। अगर मोबाइल को चार्ज ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम कर पाएंगे।
हम पहले श्लोक की चर्चा कर चुके हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम शशिष्याद। हमने देखा साध्य वस्तु भगवान श्री कृष्ण है। भागवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो सुबह की भागवत क्लास में भी हम बता रहे थे, गुरु कृपा से हमारी सारी समस्याओं का समाधान केवल भगवत प्राप्ति से संभव है। और भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होगी जब तक कि हम उसे साध्य वस्तु या अपने जीवन का लक्ष्य लेकर के ना चले। हमें चाहिए तो केवल भगवान श्री कृष्ण चाहिए। हम बता रहे थे 9 लाख पानी के जीवों के द्वारा संभव नहीं है ऐसा प्राप्त कर पाना। पानी के जीव खाली 9 लाख ही नहीं होते, 9 लाख तरह के होते हैं। 11 लाख कीड़े मकोड़े भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। 10 लाख पक्षी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। 20 लाख पेड़ पौधे भी भगवत प्राप्ति में नहीं आगे बढ़ सकते। केवल 4 लाख मनुष्य शरीर है। 30 लाख जानवर भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। मनुष्य शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है, इस शरीर में हम ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं, प्राण छूटे उससे पहले हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बोले साधन भगवत भक्ति है और कोई दूसरा उपाय नहीं। भगवत भक्ति कैसे करें? बोले भगवत भक्ति के लिए सबसे पहले हमें हमारे जो 6 वेग हैं उनको नियंत्रण में लाना होगा, जिनकी हम चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। जब वो नियंत्रण में वेग ही नहीं आएंगे तो फिर तो हम तूफान में पहले से ही बह चुके होंगे। जब हम वेगों से अपने जीवन को थोड़ा शांत देख पाते हैं तब जाकर के जीवन में कभी जिज्ञासा उठ पाती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, किस लिए हैं, कहाँ से आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा नाता क्या है, संसार क्या है, संसार के साथ हमारा संबंध क्या है, कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये सब प्रश्न तभी उठते हैं जब किसी के जीवन में थोड़ा वेग शांत हो जाए। आजकल की स्थिति तो ऐसी है कि किसी को जो बहुत वेग से जा रहा हो, कहीं बहुत तेजी से जा रहा हो, उसको रोकोगे तो उल्टा आपके ऊपर ही भौंकना चालू हो जाएगा। जैसे किसी कुत्ते को अगर आप कहेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, तो पहले आपके ऊपर भौंकना चालू कर देगा वो। वही दशा आज संसार के जीवों की है। संसार के लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं और वो कई बार भक्तों के संपर्क में आते हैं तो वो केवल अपनी एक्सपर्टीज के द्वारा ही संपर्क में आते हैं और शो करते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। और अगर उनकी एक्सपर्टीज के वेग को आपने थोड़ा सा रोक दिया तो वो बोलेंगे नहीं अब हमारे पास समय नहीं आपसे बात करने के लिए, चलते बनेंगे। बहुत संभल करके ऐसे लोगों के साथ वार्ता छेड़नी पड़ती है। ठीक है, आप जिस चीज़ के भी एक्सपर्ट्स हैं आप शांति से बैठिए, 2 शब्द इस बारे में सुनिए, अब जाकर के थोड़ा सा उनको झकझोरते हैं उनके जीवन को, जो बहुत मुश्किल होता है। आप सभी भाग्यशाली हैं कि इस मार्ग के पथिक हम सभी बनने की चेष्टा कर रहे हैं और इसके अलावा और कोई अल्टरनेट भी नहीं। जीवन हाथ से चला जाता है, हमको लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम हमको पास कर देता है। हम टाइम को क्या पास करेंगे, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं। लेकिन हम मूर्ख हैं, पता नहीं चलता हमको। तो सबसे पहली आवश्यकता थी इंद्रियों को संयमित करना। जैसे हम चर्चा कर रहे थे प्रहलाद महाराज के वचनों पर, मतिर्न कृष्णे परता स्वतो हुआ, न अपने प्रयास से कुछ होगा न किसी दूसरे के प्रयास से कुछ हो सकता है, न दोनों के संयुक्त प्रयास से हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं जब तक हम अपने इन वेगों को नियंत्रित ना करें। उसके बाद दूसरे श्लोक पर हम गए थे जिसमें कि और स्पष्टता से बताया कि हमारी जो भक्ति अगर हम करते भी हैं तो वो कैसे नष्ट हो जाती है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लोल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये 6 कार्य हैं जिससे भक्ति का विनाश हो जाता है। अभी देखा जाए तो पहले वाला जो श्लोक था और ये वाला जो श्लोक है काफी मिलता जुलता है, लेकिन पहले वाला जो श्लोक था
वो एक संसारी दृष्टि से भी कोई भी व्यक्ति समझ सकता था कि संसारी दृष्टि से भी कितना हानिकारक है। निरंतर बकर 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 बोले जाना, मेढक की तरह प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे। मन का वेग कोई ठिकाना ही नहीं, कोई पता ही नहीं। क्रोध का वेग जो संसारी दृष्टि से भी कितना हानिकारक है। लोगों की नाक पर क्रोध रखा रहता है। संसारी जीवन जीवन जीना भी कितना मुश्किल हो जाता है। लोगों के अंदर बिल्कुल भी सहनशीलता नाम की चीज नहीं। तो वो सब चीजें तो संसारी दृष्टि से भी हानिकारक है। फिर इस श्लोक में जीवा वेगम उदर, जैसे वहां भी था जीवा वेग, वाचो वेग था बोलने का वेग, और जीवा वेग था खाने का वेग, अलग अलग स्वाद लेने का वेग। यहाँ पर भी अत्याहार है, यहाँ भी आहार को लेकर के वेग है। तो यहाँ आहार की बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है? यहाँ आहार की बात भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। वहाँ भक्ति मार्ग में अगर हमें चढ़ना है तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से बाधा है। और अगर कोई चढ़ गया है तो उसको इन 6 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये 6 चीज़ों पर उसने नियंत्रण नहीं लाया तो ये 6 चीज़ों के कारण उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। भक्ति तो नष्ट होती नहीं, फिर इन 6 चीज़ों से भक्ति कैसे नष्ट हो जाएगी? बोले हम उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे, भक्ति हमसे बहुत दूर चली जाएगी, देर के बाद रिजल्ट देगी। तो अति आहार, आहार का हम चर्चा कर चुके हैं। आहार्यते इति आहार, जब हम कोई भी चीज अंदर लेते हैं उसे आहार कहते हैं। अंदर कहाँ से लेते हैं? अंदर हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं किसी भी चीज को। तो केवल मुंह का ही आहार आहार नहीं है, आंखों का आहार भी आहार है, नाक का आहार भी आहार है, कान का आहार भी आहार है, मुंह का आहार भी आहार है, इसी प्रकार त्वचा का आहार भी आहार है। तो ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या कर्मेंद्रियों के माध्यम से कोई भी चीज हम अपने अंदर ले जाने की चेष्टा करते हैं, वो सब आहार के अंतर्गत आता है। और उस आहार को हमने कैसे रखना है? बोले अति नहीं करना चाहिए, बिना आहार के तो हम जी नहीं पाएंगे। कैसा रखना है? बोले संसार में सिंपल लिविंग हम चर्चा कर चुके थे। एक फॉर्मूला के आधार पर इन 6 की 6 चीजों को प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंपल लिविंग। क्यों सिंपल लिविंग? क्योंकि हम बहिरंग शक्ति के अंदर ट्रैप्ड हैं। बहिरंग शक्ति के अंतर्गत हमें बहुत ज्यादा एक्सपांशन नहीं करना है। हम मार्जिनल पोटेंसी हैं और अंतरंग शक्ति के अंतर्गत हम आसानी से पहुंच सकते हैं अगर हम हाई थिंकिंग रख पाएंगे तो। हाई थिंकिंग की हम चर्चा कर चुके थे। हाई थिंकिंग मतलब हाईएस्ट थिंकिंग। हाईएस्ट थिंकिंग मीन्स कृष्ण इज द हाईएस्ट रियलिटी। मत्तः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। तो इस विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं, और हमने देखा था कि नीचे बहिरंग शक्ति में क्या समस्या है। बोले बहिरंग शक्ति में एक ही मात्र समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या है। अधि भौतिक, अधि दैविक और अधि आत्मिक कष्ट, इन कष्टों से कभी निवारण नहीं होगा, कभी निवारण नहीं होगा। हम इन्हीं कष्टों के साथ इस संसार में नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम राधा रानी के अंतर्गत अपने जीवन को लेकर के जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निसंदेह फ्यूचर कॉन्शियस होना चाहिए। मनुष्य शरीर फ्यूचर कॉन्शियसनेस के साथ दिया है। फ्यूचरिस्टिक हमारी कॉन्शियसनेस हम मेंटेन कर सकते हैं, एक जानवर, एक चिड़िया, पशु पक्षी उतना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया कि चिड़िया फिर भी हमसे अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो जितना आवश्यकता है उतना ही लेकर के जाती है, हम आवश्यकता को लांघ जाते हैं। हमारी लाइन हम नहीं जान पाते कि हमारी लाइन क्या है। और इसकी भी हम काफी विस्तार से चर्चा कर चुके थे कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी लाइन होती है। ये नहीं कि हर व्यक्ति के लिए हम लाइन खींच दें, 2 रोटी से ज्यादा खाएगा बोले अत्याहार करना चालू कर दिया तुमने, ऐसा नहीं। जो जैसे कार्य करते हैं उसके अनुसार वो अलग अलग प्रकार का आहार ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ये तो हर व्यक्ति को खुद ही डिसाइड करना होता है, गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत रहते हुए,
कि हम किस कैटेगरी के अंतर्गत अत्याहार में आते हैं और किस कैटेगरी के अंतर्गत हमारी वास्तविक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसी बात को प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया, लेकिन हम अत्याहार की सीमाओं को लांघ जाते हैं। नीड हमारी बन जाती है जब हम गुलाब जामुन के लिए अंदर घुस जाते हैं। जहाँ 2 हमारे हिस्से में आनी थी, वहाँ हमारे हिस्से में 8 हमारी आवश्यकता बना लेते हैं। अब मेरी यही आवश्यकता है, ऐसा नहीं। इसलिए ये जीवन इन आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए नहीं है और इन आवश्यकताओं के स्तर पर वैसा प्रयास करने के लिए नहीं। तो हमने प्रयास की भी चर्चा किया था। जब हम अत्याहारी हो जाते हैं संसारी दृष्टि से, तो फिर हम संसारी स्तर पर काम भी करने के लिए अत्यधिक प्रयास में जुट जाते हैं और फिर हम वही वेग के शिकार हो जाते हैं। इसलिए संसारी प्रयास हमें बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? बोले नहीं। 3 प्रकार के लोग होते हैं, भोग प्रधान, भोक्ता प्रधान और भक्ति प्रधान। भोग प्रधान प्रायः संसारी पाए जाते हैं, इसलिए भोगों के लिए अत्यधिक प्रयास करते हुए पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारे इसी शरीर के कर्मों का फल हम नहीं पाते, अनेक जन्मों के कर्मों का फल एक दूसरे के जन्म में समय समय पर आता है। तो जब हमारे जीवन में वो कर्म का फल आता है तो हमें उस कर्म के कारण भी भोगना पड़ता है। हम लेकिन इतना दूरदृष्टि रख ही नहीं पाते ना, और उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक घटना मैं छोटी सी सुना दूं। एक महात्मा थे, मेरे जैसे ही महात्मा थे। महात्मा भी तरह तरह के होते हैं। एक सच्चे महात्मा होते हैं, जैसे हमारे चैतन्य जीवन प्रभु हैं, आज वो दर्शन दे रहे हैं। ये काफी अच्छे भक्त हैं। और एक हम हैं जो ढोंगी भक्त हैं, एक प्रकार से वेशभूषा भक्तों वाली है। तो कोई मेरे जैसे महात्मा थे तो क्या करते थे, जगह जगह सत्संग करते थे। उनके साथ में उत्तम मोहन प्रभु भी घूमते थे। तो उत्तम मोहन जी भी दर्शन दे रहे हैं। तो घूमते घामते अलग अलग सेठों के यहाँ जाते थे, तो वहां से कुछ ना कुछ दान दक्षिणा मिल ही जाता है किसी के यहाँ पर कार्यक्रम करो। सबसे बड़ी समस्या होती है भक्ति मार्ग में कई बार कि लक्ष्मी जो आती है उसको संभाल करके कैसे रखें। भक्त लोग इतना संभाल करके नहीं रख पाते। तो हालांकि अच्छी चीजों में ही कई बार उपयोग में लाया जाता है। समय समय पर कई बार संग्रह भी करना पड़ता है, और संग्रह वैसे करना नहीं चाहिए। इस चीज के लिए अग्निदेव को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया था। बोले अग्निदेव इतने अच्छे हैं कि इनको 2 लकड़ी दी जाए तो खा करके शांत हो जाते हैं, और इनको 2 कुंटल लकड़ी दे दी जाए तो भी खा करके उसी दिन शांत हो जाते हैं, और इनको 2000 कुंटल दे दिया जाए तो भी तुरंत खा करके शांत होते हैं। ये नहीं कि इसमें से 2-2 कुंटल हम धीरे धीरे खाते रहेंगे इसलिए रख दो आगे के लिए। ऐसा अग्निदेव नहीं करते। उनको जितना मिल जाए कल के लिए संग्रह नहीं करते, सब साफ कर देते हैं। तो बोले जब कोई व्यक्ति कल के लिए संग्रही नहीं होता तो बोले वो अग्निदेव की तरह तेजस्वी बन जाता है, उसके अंदर तेज आ जाता है। इसलिए साधु जीवन में बोले संग्रह करना अच्छी बात नहीं। फिर उन्होंने सूर्यदेव को गुरु बनाया। और सूर्यदेव को क्या सोच करके गुरु बनाया? बोले सूर्यदेव 8 महीने संग्रह करते हैं और हर जगह से पानी सोख लेते हैं। नदी क्या, नाले क्या, समुद्र क्या, पर्वत क्या, सरोवर क्या, मलमूत्र में से भी पानी सोख लेते हैं। 8 महीने तक केवल पानी सोखने का ही काम करते हैं। और जैसे ही 8 महीने तक पानी पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, फिर उसे क्या करते हैं, 4 महीने जहां जहां आवश्यकता होती है सब जगह पर बांट देते हैं। जो गंदा पानी था, जो समुद्र का खारी पानी था, उसको उपयोगी बना करके लोगों के जीवन के लिए बोले सब जगह पर बांट देते हैं, उसमें से स्वयं के लिए जरा सा भी नहीं रखते। तो बोले ये क्या किया उन्होंने? बोले संग्रह किया, लेकिन संग्रह स्वयं के लिए नहीं किया, जगत कल्याण के लिए किया। ऐसा संग्रह करने से क्या हुआ? बोले सूर्य की तरह और बड़े तेजस्वी बन जाता है व्यक्ति। तो कई बार साधु लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो बड़े त्यागी होते हैं, वो अग्निदेव की तरह होते हैं। और कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो संग्रही होते हैं, लेकिन समय
सूर्य जैसे नहीं थे। उन्होंने क्या चालाकी किया, पुराने समय में उनके पास एक स्टिक थी जिसको लेकर के वो चलते थे, और वो हॉलो कर रखी थी, उन्होंने ऐसी बनाई बढ़िया बांस की कि अंदर से खोखली, और जहां से भी उनको कोई दान दक्षिणा मिल जाती थी उसमें वो अंदर डालते रहते थे उन गोल्ड कॉइन्स को। पुराने समय में गोल्ड कॉइन चलते थे, स्वर्ण मुद्राएं कहते थे उनको, जैसे आजकल नोट चलते हैं। तो गोल्ड कॉइन्स को उसमें डालते रहते थे वो, और उसको ऊपर से लॉक करके बढ़िया तरह से पैक कर लेते थे, किसी को पता नहीं चलता था, और उसको लेकर के घूमते रहते थे। और उनकी ऐसी इच्छा थी कि ये जब भर जाएगी ना, तो प्रयाग में कुंभ का मेला लगेगा, और वहां पर सब साधु संतों को मैं भंडारा कराऊंगा। जैसे अभी कुंभ का मेला, ये सत्य घटना है, कोई गप नहीं समझना आप। तो धीरे 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 भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। तो ऐसे चलते 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 उन्होंने देखा कि बस थोड़ी सी और बची है, थोड़ी सी और भर जाए। तो आखिर में वो एक बड़े सेठ के यहाँ पहुंच गए, और उस बड़े सेठ के पास जाकर के उन्होंने कार्यक्रम किया। लेकिन उस लकड़ी को, उस स्टिक को हमेशा बहुत अपने छाती के पास रखते थे, किसी को देते नहीं थे, साथ में घूमते थे पराहे लेकर के। तो जो सेठ लोग होते हैं या चोर लोग होते हैं, कई बार जान जाते हैं पैसे वाला कौन है, क्योंकि दोनों को पैसे चाहिए होते हैं सामने वाले से। तो उन्होंने देख लिया कि ये बहुत ज्यादा छुपा करके रख रहे हैं। उन्होंने पत्नी को भेजा, एक काम करो, महात्मा जी का जो स्टिक है ना, उसको उठा करके लेकर के आ जाओ, डिस्टर्ब होंगे, रात को चैन से सोने दो। पत्नी साधु से भी थी, वो फिर भी दौड़ करके ये जा करके उन्होंने ला करके अपने पति को दे दिया। पति ने देखा उसको, तो बजा के देखा तो पता चल गया कि इसमें कुछ माल टाल है। उन्होंने देखा, घुमा फिरा करके तो खुल गया वो, स्वर्ण मुद्राएं बाहर आ गई। बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया, उसमें से स्वर्ण मुद्रा निकाल ली और पत्थर अंदर भर दिए, और पैक करके उनको महात्मा जी को वहां पर रख दिया। और दान दक्षिणा तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, वो बेचारे उस स्टिक को लेकर के चल पड़े सुबह उठ करके। और कुंभ का मेला का समय आ गया, वो कुंभ में ही पहुंच गए, सीधे प्रयागराज पहुंच गए। वहां जाकर के क्या किया, उन्होंने एक अखाड़े वाले को कहा कि भाई, मेरी ओर से मैं चाहता हूँ भंडारा करना, तो आप व्यवस्थाएं बना लो, और अच्छी दक्षिणा भी दी जाएगी, और बढ़िया आइटम की खीर पुआ माल मलाई सब बनने दो। तो उन्होंने कहा, महाराज कुछ दान दक्षिणा तो ऐसे कैसे फोकट में? बोले सब मिल जाएगा, चिंता मत करो, आप ले आओ अपनी जान पहचान वाले दुकानदारों से, लाओ तो सही। उनको चिंता थी कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया भी ये लोग लेकर के गायब हो गए और मैं अकेला महात्मा हूँ, और कुछ भंडारा भी ना हो पाए। आखिर में सब कढ़ाई फढ़ाई चल गई, और सब सामान बनने के लिए तैयार हो गया। तो बोले, अब तो महाराज अब कुछ लक्ष्मी दो, अब तो लोग मांगने वाले भी आ रहे हैं, अब तो राशन पानी भी आ गया और चढ़ भी गया अब तो भट्टियों पर। तो उन्होंने ठीक है ले लो। तो उन्होंने चार छह महात्माओं के बीच में वो खोला, और बोले इसमें से जितना लगता है उतना ले। जैसे ही उल्टा किया तो सब पत्थर निकल पड़े। अब वहां के महंत बोले, महाराज हम ही मिले थे आपको धोखा करने के लिए, इतना बड़ा उपहास कर दिया आपने, इतना सब कुछ माल मसाला हम लेकर के आ गए, अब किसको मुंह दिखाएं, क्या दिखाएं? इनको इतना बड़ा धक्का लगा, इन्होंने त्रिवेणी में जाकर के छलांग लगा करके आत्महत्या कर लिया, शरीर छोड़ दिया। इतना शौक लगा इनको। इधर सेठ के पास क्या हुआ, सेठ के पास जो पैसा आया था वो उसने बिजनेस में लगा दिया, दुकानदारी में लगा दिया, कई सारी दुकानें खरीद ली। अब तो व्यापार बहुत अच्छा खासा बढ़ गया। जब व्यापार इतना सारा बढ़ गया तो उसको बड़ा आनंद आया, बोले महात्मा जी का पैसा तो खूब फला मेरे को। तो बड़े खुश। कई बार लोग होते हैं ना, मंदिर के पैसे को भी छीनने में पीछे नहीं रहते। आइडियली नहीं लेना चाहिए, इसका बड़ा दोष लगता है। फिर क्या हुआ, इनके पास संतान नहीं थी सेठ के यहाँ, तो संतान भी पैदा हो गई, एक लड़का पैदा हो गया। अब तो व्यापार खूब बढ़ गया, दुकानदारी खूब चलने लगी, लड़का भी पैदा हो गया, बड़ा प्रसन्न। लेकिन जैसे ही दो चार महीने बीते, लड़का बीमार हो गया। बेचारा इतना लड़का बीमार रहा, सारा पैसा जितना था सब धीरे धीरे करके उस लड़के पर खर्च होना चालू हो गया। एक एक दुकान बिकने लग गई,
सब मैदान साफ होने लग गया। वो लड़का का भी जान बचाना मुश्किल हो गया। हाथ जोड़ करके पूछने लगी, बेटा हम तुम्हारे लिए क्या करें? बोले, पिताश्री अगर मेरे को आप खुश रखना चाहते हो तो एक काम और करके देख लो। आप लोग कुंभ में जाकर के वहां पर प्रयागराज में भंडारा कर दो एक। शायद हो सकता है साधु संतों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो जाऊं। ठीक है बेटा, तेरी इच्छा है तो हम ऐसा भी करके देख लेते हैं। तो उसने और जितनी भी जमीन वगैरह थी सब बेच बाच करके उसने भंडारा किया। भंडारा किया इधर। बोले, बेटा कुछ अब राहत हुई? हमने खूब भंडारा कर दिया। बोले, राहत तो क्या, मेरा जाने का समय आ गया और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने भंडारा किया। अब आप याद करो, आपके यहाँ पर एक बार सेठ आए थे। एक बार एक महात्मा आए थे। सेठ को कह रहे हो, अपने पिताजी को कह रहा है बालक। और उनके हाथ में एक स्टिक थी, तो कैसे कह दे कि हाँ मैंने स्टिक में से पैसे लिए थे। अब वो कुछ कह तो नहीं पा रहा। बोले, हाँ महात्मा जी आए थे। बोले, उनके पास एक बैंक था, उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। तो बेटे को बिल्कुल साइड में ली। हाँ बेटा बोल, आगे तू क्या जानता है, तेरे को क्या पता है इसके बारे में? बोले, वो कोई महात्मा और नहीं था, वो महात्मा मैं ही था। मेरे साथ ही ऐसा छल हुआ, मेरे को पता चला कि आपने ऐसा छल किया है। और वैसे तो आप इसका दंड भोगते नहीं, मैं ही स्वयं आसक्ति पैदा करके आपके घर में पुत्र के रूप में आया। और आपकी आसक्ति में जितना भी मेरे धन से आपने व्यापार बढ़ाया था सब धीरे धीरे आपका गायब हो गया। मैं ये घटना क्यों सुना रहा था? और बोले, मेरे को भी दंड मिला। क्यों दंड मिला? बोले, मैंने संग्रह किया, लोगों ने मेरे भगवान की सेवा के लिए दिया था, मुझे तुरंत भगवत सेवा में लगा देना चाहिए था, तुरंत साधु संतों की सेवा में लगा देना चाहिए था। मैं प्रयाग में भंडारे में क्यों लगाना चाहता था? बोले, वहां पर महानता ही दर्शाने का मौका मिल जाता है ना, वहां पर प्रशंसा मिल जाती है। इसका टेंट 1 करोड़ का लगा है, तो बोले हमारा टेंट 2 करोड़ का लगना चाहिए। इसके आश्रम में, इसके टेंट में बोले 50 रुपया दक्षिणा दी जा रही है, तो हमारे आश्रम की ओर से 100 रुपया दक्षिणा होनी चाहिए। इस प्रकार से कंपटीशन होता है। भक्ति मार्ग में भी अगर आदमी इस प्रकार से कंपटीशन अगर कर रहा है तो उसकी भक्ति तो फिर केवल अहंकार में ही जा रही है ना। हाँ, और ऐसे होड़ लगी रहती है वहां। व्यक्ति को लगता है कि हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। पुण्य का कुछ नहीं, केवल अहंकार में सब कुछ जा रहा है। ठीक है, इसकी अर्थ ये नहीं कि वहां उस स्थान की कोई निंदा की जा रही है। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई वहां पर सहयोग करना चाहता है तो अच्छी बात है, उसका सहयोग लेकर के वहां प्रसाद वितरण किया जा सकता है। जैसे इस्कॉन के द्वारा वहाँ हर रोज लाखों लोगों को प्रसाद कराया जाता है। और इतने सारे लोग वहां जाते हैं, स्नान करते हैं, निश्चित रूप से तीर्थराज तो है ही, पुण्य की प्राप्ति तो होती है। लेकिन जब हमारा उद्देश्य भक्ति मार्ग में जब ऐसा बन जाता है तो फिर वो अत्याहार की कैटेगरी में ही आ गया। उससे बजाय भक्ति बढ़ने के भक्ति नष्ट होने लगती है। उनको भी दंड का भागी होना पड़ा। क्या दंड? बोले, शरीर बदलना पड़ा। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ा, ऊपर से रोग ग्रसित होना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, उधर दूसरे को भी कष्ट झेलना पड़ा। आदमी को क्या लगता है, मेरे जीवन में तो खूब पैसा फल रहा है भाई, मेरे जीवन में तो अब कभी डाउनफॉल तो आने वाला है ही नहीं। लेकिन जब आना चालू होता है ना, तो अन्न खाने के लिए भी नौबत आ जाती है। इतनी स्थिति बिगड़ जाती। तो ये सब क्या है? बोले, हमारे कर्मों के परिणाम। तो हम भोग प्रधान होकर के इन भोगों के पीछे जाकर के तो हमें भोग भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे हम कितना भी इन भोगों के पीछे भागें। भोक्ता प्रधान, जिसमें भोग हमारे पीछे भागता है। अभी दुख रूपी भोग के पीछे कौन भागता है? सुख रूपी भोग के पीछे तो सब भागते हैं, लेकिन हमारे कर्म का जो दुख रूपी भोग है उसके पीछे कौन भागता है? लेकिन दुख रूपी भोग हमारे पीछे आ जाता है कि नहीं आ जाता है? हम चाहें या ना चाहें, दुख तो आ ही जाता है। तो जैसे दुख हमारे पीछे आ रहा है, ऐसे सुख क्यों नहीं आएगा? इसलिए भोग प्रधान से श्रेष्ठ होते हैं भोक्ता प्रधान, और उन दोनों से श्रेष्ठ होते हैं भक्ति प्रधान।
जो हमारे कर्म रूपी सुख रूपी भोग से, कर्म के सुख रूपी भोग से हम प्रभावित ना होकर के, या कर्म के दुख रूपी भोग से हम प्रभावित ना होकर के, हम उसे भक्ति में लगाते हैं अपने जीवन को। सुख दुख से हम प्रभावित ना होकर के भक्ति रूपी क्रिया में जब लगते हैं तो वो हमारा भक्ति प्रधान जीवन कहलाता है, जिसके लिए हमें प्रयास करना होगा। लेकिन जब भोग प्रधान होकर के या भोक्ता प्रधान होकर के आदमी जो प्रयास करता है वो अत्याहार रूपी प्रयास के अंतर्गत आ जाता है, और वो प्रयास व्यर्थ का प्रयास है, जबकि वो अनेक पिछले जन्मों के कारण हो रहा है। लेकिन व्यक्ति क्या सोच रहा है, अभी मेरे बिजनेस के कारण पैसा आ रहा है, अभी मेरा पैसा इस बीमारी के कारण जा रहा है। बीमारी के कारण नहीं जा रहा है, पैसा तो हमारे कर्मों के कारण जा रहा है। इसलिए आना जाना ये पिछले कर्मों का रहस्य है। समय पर आएगा, समय पर चला जाएगा। इसके पीछे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने की, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास किसके लिए किया जाए, बोले प्रयास भक्ति के लिए किया जाए। इसलिए अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जीवन इसी प्रयास के लिए मिला है, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। मनुष्य जीवन इस साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि, उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए, वही हाई थिंकिंग, हायर इंटेलिजेंस है हमारे पास मनुष्य शरीर में, तो ये हायर पर्पस के लिए होनी चाहिए। उच्चतर बुद्धि, उच्चतर अवस्था। उच्चतर अवस्था क्या है, हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, फिर उत्तम कोटि के भक्त बन पाएंगे। उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। सार्थक मतलब, अर्थ मतलब मीनिंगफुल, मीनिंगफुल के साथ। निरर्थक मतलब बिना मीनिंगफुल लाइफ। बिना मीनिंगफुल लाइफ कहाँ जाती है, बोले अनार्य कहलाता है, नरक में जाना पड़ता है। गीता में भगवान ने कहा, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, अर्जुन तुम अस्वर्ग्यम, स्वर्ग की ओर नहीं जाओगे, नरक की ओर जाना पड़ेगा। इससे तुम्हारी कीर्ति नहीं फैलेगी, अकीर्ति फैलेगी। इसलिए जीवन के मूल्य को हमें जानना चाहिए, जो भागवत में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में श्री सूत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर एकदम स्पष्टता से बता दिया। क्या कह रहे हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, जिसकी हम चर्चा पिछली बार भी किए थे। पवर्ग मतलब प फ ब भ म, प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेर, ब मतलब बंधन, भ मतलब भय, और म मतलब अंत में मृत्यु। ये क्रमशः पवर्ग रूपी संसार है। बोले धर्म का उपयोग किस लिए होना चाहिए, धर्मस्य ही मतलब निश्चित रूप से धर्म का एक ही उपयोग है, अपवर्गस्य, इस संसार से परे भगवत धाम को जाने के लिए। न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, अर्थात ये धन पाने के लिए धर्म का उपयोग नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग धन अर्जित करने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। धन पाने के लिए कैसे करते हैं, तरह तरह से लोग तरीके अपनाते हैं। जैसे मान लो कोई इंटरव्यू लेने के लिए अगर स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ स्वामीनारायण का तिलक लगा के आए, तो स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, उसके जैसे ही तिलक लगा करके इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। बोले तिलक किस लिए लगा लिया आप, बोले अपने जैसा आदमी बन जाएगा। कई बार इस्कॉन से जुड़े हुए लोग अपना तिलक मिटा करके दूसरा तिलक लगाना भी चालू कर सकते। अगर वो ऐसा करता है तो वो कच्चा खिलाड़ी है, मजा हुआ भक्त नहीं है, अच्छा भक्त नहीं। वो बिन पैंदे का लोटा है, इधर से हवाई इधर लुढ़के, उधर से हवाई उधर लुढ़के। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग करते हैं। गंगा गई गंगा दास और यमुना गई यमुना दास, बहुरूपिया कहलाते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं। अभी जैसे कितने सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा, जो कई बार हम लोग कई बार कीर्तन कथा करने के लिए कहीं जाते हैं तो भक्त लोग, प्रभु जी मैं भी चलूं, मैं भी चलूं, हाँ भैया तू भी चल।
तो बोले अभी आया ड्रेस चेंज करके, तो एकदम से पैंट शर्ट से धोती कुर्ते में आ जाता है, तिलक छापे लगा करके बढ़िया, चलो यहाँ तक चलो अच्छी बात है, कीर्तन करने के लिए कोई जा रहा है। वहां वो लोग क्या समझते हैं, भाई भक्त लोग आए, सब भक्तों को कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब दान दक्षिणा लेने का तो इसका अधिकार ही नहीं है, ये तो दान लेना देना ये तो सतोगुनी व्यक्ति का काम है, ये तो ब्राह्मण व्यक्ति का काम है। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण ये तो ब्राह्मण का काम है। अब ब्राह्मण संसार में किसी का नौकर नहीं हो सकता, ब्राह्मण तो ब्रह्म जानाति थे ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है। और जब भगवान को जानता है तो भगवान के ऊपर ही निर्भर होगा ना। भगवान को जानने के बाद ऐसा थोड़ी कि अरे मेरे को पता है भगवान को मैंने जान लिया है, अब मैं भगवान की शरण नहीं लूंगा, क्यों, बोले भूखे मरना पड़ेगा यहाँ तो। बोले नहीं, इसका मतलब भगवान को जाना ही नहीं कि भगवान त्रिलोकीनाथ है। ब्रह्म जानाति, जैसे ही ब्रह्म को जाना तुरंत वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा, अपने आप ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा। जैसे चेस में चेकमेट हो जाता है ना, उसके पास मूव नहीं रहती, ऐसे ही भगवान को कोई थोड़ा भी जान लेता है ना, तो उसके पास कोई मूव नहीं बचती, वो मजबूर हो जाता है भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। भगवान इतने अच्छे हैं, उसको शर्म आने लगती है, मैं संसार में क्या दो पैसे के लिए भीख मांग रहा हूँ संसार में। कई बार लोग क्या करते हैं ना, एक व्यक्ति मेरे को पूछता है, प्रभु जी आपका कैसे चलता है सब कुछ। मैंने कहा, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, संत मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे प्रभु जी कैसी बात करते हैं आप, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। मैं बोला, हाथी दिन का 2 मन खाता है, घास खाता है, 2 रुपया किलो की भी घास है, तो भी 160 रुपए की घास तो हो गई ना। तो 160 रुपए की घास का जब इंतजाम हाथी का हो सकता है, तो हमारी थाली भी 160 से कौन सी ज्यादा हम रोज खाते हैं। हमारी थाली का इंतजाम भगवान नहीं करेंगे। ऐसी 2-4 बातें कही उसको, मतलब भगवान दूध नहीं देते क्या, जब दांत नहीं होते, जब दांत नहीं थे जब दूध दियो, तो जब दांत दे दिए तो अन्न नहीं देंगे क्या भगवान। तो बोले अरे ये सब बातें ऊपर की बातें हैं प्रभु जी, प्रैक्टिकल बताइए प्रैक्टिकल। हमें देखिए हम कमा रहे हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल बात करते हैं अब हम तुम्हारे साथ। मैंने उसको कहा, मतलब संसार में आदमी किस तरह से किसी से कुछ चीज पाता है, लेन देन आपस में ही होता है पूरी समाज के अंदर, सृष्टि के अंदर। तो कैसे होता है, बोले उसके लिए या तो आदमी बिजनेस करता है, और जो बिजनेस नहीं कर पाता वो नौकरी करता है उस बिजनेसमैन के अंतर्गत, या व्यक्ति खेती करता है। 3 चीजें हैं शास्त्र के अनुसार, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी भिख द्वार, ये 3 चीजें हैं। मतलब खेती तो चलो छोड़ दो, आजकल वो खेती में तो भगवान के ऊपर लोगों का इतना भरोसा नहीं, लेकिन बिजनेस और नौकरी पे तो भरोसा है। बोले हाँ प्रभु जी, बिजनेस और नौकरी से चीजें चल सकती। मतलब ठीक है, बिजनेस कैसे कोई व्यक्ति डालता है। मैंने कहा उसके लिए व्यक्ति R&D करता है कि मार्केट में लोगों को चाहिए क्या। जैसे किसी के बच्चे रो रहे हो तो समझता है हाँ बच्चे लोग रो रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ खिलौने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसने क्या किया, R&D करके उसने बढ़िया खिलौने बनाने की एक फैक्ट्री डाल दिया। और फिर फैक्ट्री को क्या किया उसने, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया, कुछ एजेंट रख दिए, और एजेंट के माध्यम से वो जगह जगह लोगों को प्रोडक्ट दिखाता, ये प्रोडक्ट आपके बड़े काम का है और आप इसे ले लीजिए, और कंपनी के प्रचार के लिए आपको सस्ते में दे देंगे, आप ले लीजिए इसको, और आपकी ये समस्या सुलझ जाएगी, ये समस्या सुलझ जाएगी, अच्छा है आपके लिए, ले लीजिए इसको। तो सामने वाला व्यक्ति वास्तव में अगर उसकी नीड है, और नीड तो थी क्योंकि कंपनी वाले ने नीड ही को तो टैप किया था, नीड को ही तो देखा था सामने वाले की नीड क्या है, उसने नीड को देखा, नीड के अनुसार प्रोडक्ट बनाया, और वो पहले से ही नीड को लेकर के परेशान था, तो उसने तुरंत उसको बोले ठीक है हम ले लेते हैं। फिर उसकी प्रोडक्ट की इतनी अच्छी मार्केटिंग हो जाता है कि फिर उसे एजेंट भी लगाने की जरूरत नहीं होती, अपनी दुकान पर बैठा रहता है, फिर लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, हमें ये चीज दे दो, फिर वो आराम से थड़े पर बैठे बैठे ठीक है भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और इस प्रकार से लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मतलब फिर वो अपनी मोनोपोली बना देता है, अपने रेट बढ़ा देता है, इस तरह से वो पैसा कमाता है। नौकर लोग इसके पीछे जा करके काम करके पैसा कमाते हैं, करेक्ट, यही रास्ता है। तो हमने कहा जैसे आप लोगों ने ऐसे R&D किया,
ऐसे ही मैंने कहा हमने भी R&D किया कि लोग बड़े दुखी हैं, और फिर हमने R&D करके पाया कि लोगों की जो प्रोडक्ट की नीड है वो क्या है, भगवतीता के ज्ञान की नीड है, लोगों को भक्ति के उपदेश की आवश्यकता है। सब प्रोडक्ट के द्वारा लोगों को फिर भी हृदय की मूल रूप से शांति तो मिलती नहीं। मैंने कहा कि हमने भी ऐसा ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये पाया कि लोगों के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया मार्केट में। अब उसके लिए हम एजेंट बन करके खुद ही जा रहे हैं मार्केट में लोगों के पास। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की ब्यूटी देखो, हम लोगों के घर में जाते हैं और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और लोगों को कहते हैं रख लो आप, पैसे पैसे की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, देना है कुछ आपकी इच्छा है तो देना, नहीं देना तो बिल्कुल मत देना। हमने कहा हम 1000 लेक्चर भी लेने के पश्चात कभी किसी को नहीं बोलते कि हमारा महीने का सैलरी दे दो। और तुम स्कूल में या कॉलेज में जाकर के लेक्चरर बन करके लेक्चर देते हो, तुम भी तो लेक्चर ही दे रहे हो, तुम भी तो अपना प्रोडक्ट सेल ही कर रहे हो, लेकिन तुम 1 महीने से ज्यादा पढ़ा सकते हो क्या आगे? 1 महीने के बाद अगर तुम्हें उसने पैसे नहीं दिया तो तुम तो हाथ खड़े करके भागोगे। तो मैंने कहा अब ये बताओ भिखारी कौन है, फिर तुम भिखारी हुए या हम भिखारी हुए? हमने कहा हम तो लोगों को प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, दाता बन करके दे रहे हैं। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा है कि बेचारा वो कहता है प्रभु जी आपके लिए टिकट की जरूरत है तो आप ये पैसे ले जाइए। हमने कहा टिकट की भी जरूरत नहीं है, मैसेज चले जाएंगे, नहीं नहीं आप लेके जाइए, फिर भी आदमी दे देता है। तो बताओ भिखारी कौन हुआ? तो आइडियली देखा जाए तो सारा संसार भिखारी, फिर बेचारा अपनी ओर देख करके शर्मा रहा है, मतलब देख लिया भगवान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमने कहा इतना सब कुछ करने के पश्चात हम लोग तो फिर भी भीख नहीं मांगते, इसलिए भक्त लोग तो वास्तव में भिखारी होते ही नहीं। लेकिन कई बार भक्त लोग भी अगर इस दृष्टिकोण से कीर्तन करने जा रहे हैं, प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि हमें वहां से पैसा मिलेगा, और जो मैं चर्चा कर रहा था कि कई बार भक्त लोग पैंट शर्ट वगैरह चेंज करके धोती कुर्ते में उत्तम मोहन प्रभु की तरह चल पड़ते एकदम से, प्रभु जी मैं भी भक्त हूँ, और वहां पर साधु संतों को देख करके अरे उत्तम प्रभु भी आए, चलो चलो इनके लिए भी लिफाफा दे देते हैं, और सचिनंदन दास भी आए, चलो इसके लिए भी लिफाफा दे देते हैं, लिफाफा पकड़ा देते हैं। और फिर हम लोग क्या करें? हमें आइडियली तो हमारा अधिकार था ही नहीं उस लिफाफे को स्वीकार करने का। उस लिफाफे को हमें चैतन्य जीवन प्रभु को सौंप देना चाहिए था, वो हमारे लीडर थे, लेकिन हमने सौंपा नहीं। हमने क्या किया? अपने पास में छुपा के रख लिया। तो ये क्या किया? हमने धर्म का उपयोग पैसे कमाने के लिए कर लिया। जो यहाँ पर भागवतम के अनुसार पहले ही बता दिया, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का उपयोग तो अपवर्ग के लिए होना चाहिए था। धर्म तो अपने आप में आदमी को भिखारी थोड़ी बना रहा है। धर्म तो अपने आप में इतना आदमी को स्वयं को भर देता है कि दूसरों के लिए दाता बन जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इस रहस्य को नहीं जानते, और ये नहीं सोच पाते हमने जो कीर्तन किया इसका कितना बड़ा पुण्य होगा, हमने जो कथा की इसका कितना बड़ा पुण्य होगा, हमने जो प्रोग्राम किया इसका कितना बड़ा पुण्य होगा, हमने जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया इसका कितना बड़ा पुण्य होगा। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में से भी लोग बीच में से ही गीता गायब कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको मंदिर में रखा गया, जिनको खाने पीने के लिए रोटी पानी कपड़ा सब चीजों की सुविधा दी जाती है, फिर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय में और 1-2 गीता का पैसा अपनी पॉकेट में मार देते बीचों बीच, और बोले मैंने तो इतनी ली थी, मैंने तो इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और इतने सीधे साधे बाप पकड़ना बहुत मुश्किल था। वो तो भगवान की दया से हमें CID ऑफिसर वगैरह उस साइड में नहीं बनाया, भक्ति मार्ग में ही रखा, और हमारा दिमाग तो ऐसे ही खांडी लोगों के पीछे खूब चलता है। तो भगवान ने उगलवा दिया ऐसे लोगों को, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा धुनाई करनी पड़ी, और मेरे को किसी भी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। विचार करो, सबसे बेस्ट चीज जो महाप्रभु ने दी, जिनकी धारा प्रभुपा जी ने सारे संसार में फैलाई, उस प्रभुपा जी के द्वारा उसको खाना पीना रहना सब चीजों की सुविधा मिल रही थी, और ऐसी सुविधा मिल रही थी वो बेचारा मरने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, उसको वहां से वापस लाया गया, भैया क्यों सुसाइड कर रहा है, मत मत तू यहाँ रहे। और उसको हमें ही चूना लगाने के लिए मिला था। बताओ, इतनी बेस्ट चीज को पाने के पश्चात भी दुर्भाग्यशाली इतने ज्यादा कि इसका भी उपयोग क्या कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए।
और प्रोग्राम में जा रहे हैं, लिफाफे मिल रहे हैं, लिफाफे को ना भगवान को दे रहे हैं ना लीडर को दे रहे हैं, उस लिफाफे को खुद ही पॉकेट में रख ले रहे हैं, ऐसा सोच करके ये तो मेरे को लिफाफा मिला है ना, मेरे को गिफ्ट मिली है। अरे तुम्हें कहाँ से मिल सकती, तुम्हारी औकात क्या है। तो हम लोग इस प्रकार से बहुरूपिया बन जाते हैं और धन के पीछे चले जाते हैं। दूसरा बोले धर्म का एकांत उपयोग, धर्म का एक ही मात्र उपयोग है। क्या उपयोग है? धर्म का एक ही उपयोग है, अपवर्गस्य, भगवान के धाम को जाने के लिए। धर्म का दूसरा उपयोग कोई है ही नहीं। और धर्म के द्वारा जो पैसा आ जाए, उस पैसे का भी दूसरा उपयोग नहीं है। पैसे का उपयोग नहीं कि पैसा आ गया हमारे पास अब खूब उड़ाएंगे, बोले नहीं। बोले फिर वो चार पुरुषार्थों का क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ बनाए हैं, बोले चार पुरुषार्थ इस प्रकार से बनाएंगे कि अगर आप धर्म करोगे तो धर्म करते करते आपके पास धन अपने आप आएगा। और वो कैसा धन आएगा? शाश्वत धन आएगा। अगर हमने धर्म का पालन किया है तो अपने आप धन की व्यवस्था होगी। और फिर हमारे जीवन में अगर छोटी मोटी कामनाएं हैं तो बोले उन कामनाओं के पीछे चिंता करके भागने की जरूरत नहीं है, और भाग करके उनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो काम की भी आपूर्ति पैरेलली आपकी हो जाएगी। और फिर बोले मोक्ष, बोले मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कोई धर्म को इतनी ऊंचाई तक समझ ही नहीं पाता। लोग क्या करते हैं, गिरी हुई अवस्था, सबसे निम्न अवस्था वो है काम की अवस्था। प्रायः संसार में लोग घोर कामी हैं, जो सबसे निकृष्ट लोग पाए जाते हैं। इन लोगों को क्या करना, बोले मोक्ष को तो पहले ही चूल्हे में डाल देते वो लोग। मोक्ष फोक्ष की तो चर्चा ही मत करो, बोले कोई मोक्ष होता क्या है उसका कोई लेना देना नहीं उनके जीवन में। उसके पश्चात बोले पैसा, बोले धर्म, बोले हाँ धर्म थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन उस धर्म को भी इस हिसाब से करेंगे कि हमारी काम की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। काम की पूर्ति हो रही है तो धर्म करेंगे, काम की पूर्ति नहीं हो रही तो धर्म का कोई लेना देना नहीं। काम में रुकावट अगर धर्म डाल रहा है तो पंडित जी को बुला दो। अगर साधारण रीति से घर वाले स्त्री को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो विवाह यज्ञ कर लेते हैं। तो विवाह यज्ञ में पंडित जी आ जाएंगे, सुहा सुहा हो जाएगी, तो बोले धर्म हो गया, जल्दी से बोले आधा घंटे में खत्म कर दो। अब चाहे वो अंतिम संस्कार के मंत्र बोल रहा है, लेकिन बोले खत्म कर दो, पता ही नहीं कौन से मंत्र बोल रहा है। तो हम लोग धर्म को अपने काम के लक्ष्य करके अंगीकार करते हैं। और जो पैसा है, देखो ब्याह शादी में लोग कितना पैसा उड़ाते हैं, पैसे की परवाह नहीं करते। बोले मौज करने के लिए तो पैसा लिया है, कमाया है, उड़ाओ इसको। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी दारू की बोतलों के लिए पैसा खर्चा कर देते। तो ये सबसे निकृष्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, जो काम को इतना महत्व देते हैं, जिसके लिए मोक्ष को भी सुहा कर देते हैं, धर्म को भी आहुति दे देते हैं, और पैसे की भी आहुति दे देते हैं। इससे श्रेष्ठ होते हैं जो थोड़े से धन को लेकर के चिंता करते हैं और धन संग्रही बनते हैं। जो धन संग्रही बनते हैं उनको अपनी कामनाओं पर थोड़ा संयम करना पड़ता है, उनको कामनाओं को थोड़ा रोकना पड़ेगा। अगर आजादी के साथ कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो भैया पैसा कैसे इकट्ठा होगा? अपनी आदतों को मारना पड़ता है, तब जाकर के चार पैसा इकट्ठा होता है, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। इसलिए ऐसे कामी लोगों से अर्थी लोग अच्छे हैं, जो कम से कम पैसा इकट्ठा तो करते हैं, पैसे को बर्बाद तो नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे अर्थी लोग बोले पैसे के लिए ये घर के लोग भूखे मर जाओ या नाते रिश्तेदारी में बदनामी हो जाए, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैसा बचना चाहिए जैसे तैसे करके। बारात में बोले बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, हम 10 आदमी लेकर के आकर के ब्याह करके ले जाएंगे साहब। क्यों? बोले पैसा को बचाना चाहते हैं लोग। तो इनकी पैसे में बहुत ज्यादा रुचि होती है। ये लोग काम को मार देते हैं, धर्म को मार के चलते हैं, मोक्ष को मार के चलते हैं, सिर्फ पैसा चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कैटेगरी के लोग नहीं होते, लेकिन कामी लोगों से फिर भी अच्छे होते हैं।
इनसे श्रेष्ठ होते हैं जो मोक्ष के बारे में सोचते हैं। ये लोग क्या करते हैं भाई, मोक्ष की चिंता करनी है किसी व्यक्ति ने तो ये लोग दान धर्म भी करते हैं, इसलिए कामनाओं को भी मारते हैं, क्योंकि कामनाओं को नहीं मारेंगे तो मोक्ष के रास्ते तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। कामनाओं को भी मारना पड़ेगा, अर्थ की लालसा को भी मारना पड़ेगा, और फिर मोक्ष की याचना करके मोक्ष के लिए ज्ञान आदि का उपाय करना पड़ेगा। लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ होते हैं जो धार्मिक होते हैं। धार्मिक होते हैं कौन से, जो भागवत धर्म को अपनाते हैं। वो लोग मोक्ष को भी तुच्छ मान करके चलते हैं। वो लोग कामनाओं को भी अत्यधिक तुच्छ मानते हैं। पैसे को भी बहुत ज्यादा इस प्रकार से महत्व नहीं देते कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे कितना लेकर के, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ छाती पर रख करके लेके तो कोई जाएगा नहीं कुछ भी। जब सिकंदर प्राण त्याग किया तो उसने अपने हाथ जनाजे से बाहर निकालने का आदेश दिया, और लोगों को पता चले, बोले जर सिकंदर का यूं ही धरा रह गया। मरते दम लुकमान यूं कह गया कि ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली इस जहां से उठा ली जाएगी। बोले जर मतलब जो धन दौलत है सिकंदर का, बोले सब चिल्ला चिल्ला करके उसके मंत्री दिखा रहे हैं, बोले सब यहाँ का यही छोड़ करके सब धन जा रहा है। अब देखो ये कुछ लेकर के साथ में नहीं जा रहा है। इतनी देर में एक महात्मा है, और महात्मा कहते नहीं, कौन कहता है ऐसा कि ये कुछ नहीं लेकर के जा रहा है। इसने इतना उल्टे सीधे कर्मों से जो धन अर्जित किया उसके लिए कितने लोगों की हत्याएं की, लूटा मारा। बोले वो सब कर्मों के पहाड़, पाप कर्मों के सर पे उठा करके लेके जा रहा है। कौन कहता है कि कुछ नहीं साथ में लेकर के जा रहा है। देखो हमारी संस्कृति कैसी है, जो इस बात की शिक्षा देती है कि हम अपने कर्मों को पागलों की तरह कामनाओं की पूर्ति करने में ना लगाएं, पागलों की तरह धन अर्जित करने में ना लगाएं, पागलों की तरह मोक्ष कामी मात्र ना बने। मोक्ष मिल भी जाएगा तो भक्ति तो नहीं मिलेगी ना। महाप्रभु महाप्रभु ने ही सार्वभौम भट्टाचार्य को ये मुक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया था। मुक्ति का अर्थ है कि हम भक्त बन जाएं। वास्तविक अर्थ सार्वभौम भट्टाचार्य ने, जो प्रकांड विद्वान थे, सन्यासी लोगों को पढ़ाया करते थे, उनको भी इतना ऊपर उठा दिया कि उनको समझ आया मुक्ति का वास्तविक अर्थ तो भक्त बनना है। इसलिए मोक्षकामी भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोले वास्तविक भागवत धर्म को अपनाने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। उसमें भक्ति आ जाती है, उसमें भक्ति के अंगों के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखा है सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। उन चरम मुक्ति, मुक्ति नहीं, चरम मुक्ति क्या है, बोले भक्ति है। अभी जैसे सूर्य उदय का फल क्या है, सूर्य उदय का फल प्रकाश नहीं है। सूर्य उदय का फल रात्रि का या अंधकार का नाश नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, सूर्य उदय का फल अंधकार का नाश है। नहीं, सूर्य उदय से पहले अरुणोदय से ही अंधकार का नाश हो जाता है। सूर्यदेव के जो सारथी हैं अरुण हैं, वही अंधकार का नाश कर देते हैं। तो सूर्यदेव का फल क्या है, बोले सूर्यदेव का फल है कि हम अपनी भक्ति की नित्य क्रियाओं में, त्रिसंध्याओं में लगे, नित्य क्रियाओं को लगने लग जाए, जिसके बारे में हमारा दिमाग में बात बैठती नहीं। इसलिए संसार में लोग मुक्ति को ही चरम मुक्ति मान लेते हैं। मुक्ति और चरम मुक्ति अलग बात है। चरम मुक्ति भगवत धाम की प्राप्ति, जहाँ भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए। इसलिए सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो हमें ये बात का ध्यान करना होगा, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर अत्याहार और प्रयास के रूप में बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्र के आदेशानुसार धर्म का आचरण, अपने मनमाने ढंग से नहीं। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए।
मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं, देखो मूलभूत धर्म क्या है और धार्मिक धारणाएं क्या है। जो धार्मिक धारणाएं कैसी हैं, बोले जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होते हो, सारा समाज इसी में बटा हुआ है। मूलभूत धर्म सभी हम आत्मा है, आत्मा सनातन है, तो हमारा धर्म भी सनातन है। इस बारे में किसी को जानकारी है ही नहीं, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। धर्मेण हीना पशु भी समान है। इसलिए धर्म का उपयोग यहाँ बता रहे हैं, जैसा ऊपर कहा गया है, धर्म से ही अपवर्ग से नार्थो अर्थाय उपकल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। ये नहीं ओ गॉड प्लीज गिव अस अवर डेली ब्रेड। प्रभुपा जी कहते थे हमने ऐसा भागवत धर्म पाया है, ओ गॉड वेदर यू हैव टेकन द ब्रेड और नॉट। आपने भोग लगाया कि नहीं, आपने कुछ खाया कि नहीं। भक्त भगवान के बारे में चिंता करता है, आपको कुछ भोग लगा कि नहीं लगा। एक भक्त तो सुबह से मेरे पीछे पड़ा है, प्रभु जी मेरे को जाने दो ना, जाने दो ना, मेरे को भोग लगाना है। गोपाल जी अकेले बैठे हो घर में, कोई नहीं, बर्तन धोने, भोग लगाना है, आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर मैंने कल रोक लिया उसको, जाने ही नहीं दिया, मतलब कल चले जाना सुबह में। फिर आज मंगल आरती करके चले जाना, बोले मंगल आरती करके पक्का चला जाऊंगा। फिर सुबह से रो रहा है, प्रभु जी मेरे को जाने दो ना, जाने दो, जाने दो। मैं लिख करके देता हूँ आपको, मैं 2 दिन के लिए पक्का आ जाऊंगा, मैं लिख करके, बोला लिख करके दे, बोले फिर हंसने लग गया। आखिर में मेरे को शाम को उसको, शाम तक उसने पका दिया, परेशान कर दिया। मतलब जा भैया, तो ठाकुर जी मेरे भूखे बैठे हुए हैं, ऐसा है वैसा है। बोला यहाँ भोग लगाएगा तेरे को, ठाकुर जी को वहां मिल जाएगा, चिंता मत कर, यहाँ भी ठाकुर जी है। नहीं नहीं प्रभु जी, मम्मी पापा छोड़ेगी नहीं, मैया जी मेरे को परेशान करेंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कैसी बढ़िया बात प्रभुपा जी ने हमें सिखाई। धर्म तो उत्थान के लिए, रोटी पाने के लिए नहीं। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से दूर नहीं, बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है। धर्म ऐसा नहीं कि बस रबर स्टैंप लगा लिया, जीवन में कुछ करने के लिए नहीं। एक माता जी कहती, आप लोगों के इस पंथ में तो दुनिया भर की चीजें, ये छोड़ो, ये करो, ये पालन करो, ये ग्रहण करो, ये त्याग करो, बहुत झंझट है। बोले यहाँ कोई झंझट नहीं बोले, और यहाँ हम इस पंथ से जुड़े हुए हैं, ऐसा हमें पहनने के लिए लॉकेट भी मिल जाता है और हम जुड़ जाते हैं तुरंत, कुछ नहीं करना होता। प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं, धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भवबंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है, बिना नियमों के पालन के नहीं। यही धर्म का वास्तविक प्रयोजन है। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। देखो कितने सारे लोग, हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे जीवन में भौतिक संपन्नता आ जाती है तो सोचते हैं बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। बोले भगवान की कृपा से प्रमोशन हो गया, भगवान की कृपा से इतनी सैलरी आ गई, भगवान की कृपा से ये प्लॉट सस्ते में मिल गया, भगवान की कृपा से यहाँ से डाका डालने को मिल गया, बड़ी कृपा है। और प्रभुपा जी जिनके पास डॉलर में भी नहीं है और डॉलर के देश में जा रहे हैं, और करेंसी एक्सचेंज क्या करेंगे, वहां जाकर के 40 रुपए लेकर के जा रहे हैं मात्र हाथ में। 40 रुपए है हाथ में और जा रहे हैं अमेरिका। और जहाज से उतरते उतरते कैप्टन पांडे से कह रहे हैं, पांड्या, हाँ कैन यू गिव मी सम डॉलर्स, आई डोंट हैव even single dollar with me, can you have some of my books, set of my books। तो पूछते हैं आपका सेट कितने में आता है, बोले ओनली $16। प्रभुपा जी ने किताब दिया और $20 उसने दिए। पहली बार $20 उनको मिले, बताओ। हम लोग तो ऐसे कभी सोच पाते हैं कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, मेरे पास डॉलर ही नहीं है। हाँ, पहले ही सब अरेंजमेंट करके चलते हैं, हमारी स्थिति अलग है। इसलिए हम कह रहे हैं, दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म, एक माता जी कहती, हमने बोले सेकंड हैंड कार दी और हमें फिर काफी फायदा कर दिया भगवान ने। तो हंसी आती कई बार सुन करके, चलो जैसी जिसकी दृष्टि है, भगवान वैसे उसको हैंडल कर रहे हैं। अन्यथा ही कितनी दूर बात है कि हम वास्तविक धर्म से कितने दूर हैं। प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। कम से कम आवश्यकता, इसको कहते हैं कम सामान, सफर आसान
और सुखी इंसान। ध्यान रखें, कम सामान, सफर आसान और सुखी इंसान। ये नहीं पेटियों पर पेटियां भरी जा रही हैं। सीट वाला भी रेलवे में सोच रहा है कि हाँ मेरे लिए भी थोड़ा बहुत एक आध बैग घुसाने के लिए जगह छोड़ेगा, कि सारे ही सीट के नीचे का एरिया पूरा कब्जा कर लेगा सामने वाला। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, वास्तविक धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। तो फिर जीवन जीने का लक्ष्य क्या है? भोग कौन भोगेगा? बोले जानवर भोगते हैं भाई। हमारा तो एक ही लक्ष्य, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा, तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। ये सब आर्टिफिशियल आवश्यकताएं हैं, कृत्रिम आवश्यकताएं, जिनका हमारे जीवन से वास्तव में कोई लेना देना नहीं। आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। अगर हम ऐसे प्रयास से नहीं बचेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। दूसरा है प्रजल्प। प्रजल्प मतलब, जल्प मतलब बोलना, और बोलने की बात पहले भी कही जा चुकी है। यहाँ थोड़ा सा बोलने की बात और विस्तार से बताई जाएगी। तो इस बोलने को लेकर के भगवान तपस्या के बारे में कहते हैं कि वाणी की भी तपस्या होती है। हम जो बोलते हैं, बोलना भी एक तपस्या हो सकता है। बोलने को भी हम तपस्या बना सकते हैं। कौन से अध्याय में भगवान ने वाणी की तपस्या के बारे में वर्णन किया है और क्या श्लोक है, आप लोग इसे ढूंढ करके कल के लिए बताएंगे, और फिर कल हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का। उपदेशामृत ग्रंथ की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।